कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ने चल रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि क्या होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए, एक्चुअली जो वर्ब होती है हमारी, वो वर्ब हमारी दो तरह की होती है। एक होती है फाइनाइट वर्ब और एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। दो तरह की वर्ब होती है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब मैं आपको बता चुका हूं पीछे। देखिए, और नॉन फाइनाइट की बात आज करनी चलनी है आपसे। नॉन फाइनाइट वर्ब तीन तरह की होती है, इन्फिनिटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल। ये नॉन फाइनाइट क्या है? जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, इनकी क्वालिटी देखिए क्या होती है, ये विशेष क्यों है। ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती वर्ब्स हैं, होती वर्ब्स हैं, लेकिन ये जो काम करती हैं, ये काम करती हैं नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। समझिएगा मेरी बात को। ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती तो वर्ब्स हैं, लेकिन जब सेंटेंस में आती हैं तो क्या रोल प्ले करती हैं? ये नाउन का काम करेंगी, एडजेक्टिव का काम करेंगी, या तो एडवर्ब का काम करेंगी। दूसरी बात, होती वर्ब्स हैं, काम करती हैं नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का, मगर जो लक्षण दिखाती हैं, जो कैरेक्टर शो करती हैं, वो वर्ब का शो करती हैं। कहने का सेंस क्या है कि अंग्रेजी भाषा में कुल 5 चीजें हैं, ये बात आप जानते हैं। अंग्रेजी भाषा में 5 चीजें हैं: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। ये 5 चीजें हैं अंग्रेजी में। तो ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, ये होती तो वर्ब्स हैं और काम करती हैं नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। लक्षण दिखाती हैं वर्ब का। वर्ब का लक्षण दिखाने का मतलब ये है कि एक वर्ब की तरह अपना ऑब्जेक्ट ले सकती हैं। अगर ट्रांसटिव वर्ब की तरह बिहेव कर रही है तो अपना क्या ले लेगी? ऑब्जेक्ट ले लेगी। अगर लिंकिंग वर्ब की तरह बिहेव कर रही है तो अपना कॉम्प्लीमेंट ले लेगी। ठीक है। और अगर इन ट्रांसटिव वर्ब की तरह बिहेव कर रही है तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तो नहीं लेगी, बट एडवर्बियल ले सकती है। ठीक। कहने का मतलब, अब बाकी ट्रांसटिव, इन ट्रांसटिव, लिंकिंग वर्ब क्या होती है, चर्चा मैंने आपसे पीछे ऑलरेडी कर रखी है। ट्रांसटिव वर्ब्स वो होती हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं। लिंकिंग वर्ब्स वो होती हैं जो अपने बाद अपना कॉम्प्लीमेंट लेती हैं। ठीक है। और इन ट्रांसटिव वर्ब्स वो होती हैं जो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट नहीं लेती हैं, बट एडवर्बियल लेती हैं, ले सकती हैं। तो ये होती वर्ब्स हैं, काम करती हैं नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। लक्षण दिखाती हैं वर्ब का। वर्ब का लक्षण दिखाने का मतलब ये है कि एक वर्ब की तरह अपना ऑब्जेक्ट ले सकती हैं, अपना कॉम्प्लीमेंट ले सकती हैं, अपना एडवर्बियल भी ले सकती हैं। ठीक। यानी पूरा पूरा काम थोड़ा मैं आप समझा दूं थोड़ा सा मैं आपको। देखिए, अच्छा, होती क्या है ना? अच्छा, फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो अपने आप को सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बदल लेती हैं। ऐसी क्रियाएं जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाएं, उनको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। और जो क्रियाएं सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग ना बदलें, उनको हम बोलते हैं क्या? नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है। तो आइए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं एक बार। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, है क्या? देखिए, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको। जैसे मैंने कहा, आई वांट टू प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। ठीक है। शी wants to play cricket in the field, है ना? यही पूरी बात लिखी है, he wants। और फिर मैं कर दूं they wanted to play cricket in the field। देखिए, ये मैंने 3 सेंटेंस लिखे। अब इसमें आप एक चीज देखिए, आई हमारा सब्जेक्ट है, ये वांट हमारी फाइनाइट वर्ब है। तो आई के अकॉर्डिंग क्या आई है? वांट। अच्छा, ये बताइए, अगर मैं एक बात लिखूं, अगर मैं लिख दूं आई वांट, अगर मैं कहूं आई वांट, तो आप बताइए क्या इसका मीनिंग कंप्लीट है? इसका मीनिंग कंप्लीट तो है नहीं। क्यों? क्योंकि ये वांट हमारी एक ट्रांसिटिव वर्ब है और इसको चाहिए इसका ऑब्जेक्ट।
तो मैंने कहा आई वांट अ बुक, मैंने कहा आई वांट अ बुक। तो बताइए मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं? एक किताब। जो अ बुक है ये हमारा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं पढ़ा चुका हूं आपको। तो ये बुक के आ जाने से सेंटेंस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अगर मैं ये बुक ना लिखूं, मैं लिख दूं आई वांट, तो ये बात पूरी बिल्कुल नहीं है ना? हाँ दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं लिख दूं आई वांट, तो ये बात पूरी नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं, ये बात इसका मीनिंग क्या है? इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसिटिव वर्ब है, किसी भी ट्रांसिटिव वर्ब को उसका ऑब्जेक्ट चाहिए, तब उसका मीनिंग कंप्लीट होगा। मैंने उसका ऑब्जेक्ट दे दिया क्या? अ बुक। अ बुक हमारा क्या है? ये हमारा नाउन फ्रेज है, ये हमारा नाउन फ्रेज है। अब मैं वही बता रहा हूं कि यहां पे अगर आप सेंटेंस देखिए तो लिखा है आई वांट। अगर मैं आगे वाली बात ना लिखूं तो बात पूरी नहीं है। मैं लिखा आई वांट टू प्ले, मैं चाहता हूं क्या? खेलना। जो टू प्ले है, अब इसमें आप एक चीज देखिए, फिर मैं लिखा सी वांट्स, दे वांटेड। अब देखिए सब्जेक्ट बदल रहा है तो ये क्रिया, ये वर्ब बदल जा रही है। टेंस बदल गया तो ये बदल गई, लेकिन ये जो टू प्ले है देखिए तीनों में बदल रहा नहीं है। आई वांट टू प्ले, सी वांट्स टू प्ले, दे वांटेड टू प्ले। ये वांट तो चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट आई था तो वांट आ गया, सी था तो वांट्स हो गया, और टेंस बदल गया तो वांटेड हो गया। इसका मतलब जो क्रियाएं अपने आप को सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बदल लेती हैं उनको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। उनको हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब। अब आप देखिए इस टू प्ले को, ये टू प्ले बदल रहा नहीं है। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती वर्ब्स हैं, काम करती हैं नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब का, लक्षण दिखाती हैं वर्ब का। अब आप एक चीज दिखाई बताता हूं मैं आपको, ये जो लिखा है आई वांट, अभी जो टू प्ले है ना, अगर मैं लिखूं आई वांट या सी वांट्स या दे वांटेड, इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है जब तक आप ना लिख दें क्या? टू प्ले। मैं चाहता हूं क्या? एक किताब। मैं चाहता हूं क्या? खेलना। वो चाहती है क्या? खेलना। वो चाहते थे क्या? खेलना। तो मीनिंग कौन कंप्लीट कर रहा है? ये टू प्ले। ये टू प्ले देखिए, इस वांट का मीनिंग कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब वांट ट्रांसिटिव वर्ब है, किसी भी ट्रांसिटिव वर्ब को उसका ऑब्जेक्ट चाहिए, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। और आप एक चीज जानते हैं, अंग्रेजी भाषा में कुल 5 चीजें हैं। अंग्रेजी भाषा में 5 चीजें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। किसी वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है, किसी वाक्य का जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी नाउन होता है। इस चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं पीछे। किसी वाक्य का सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। इसको अच्छा मैं आइए आपको क्लियर कर देता हूं, एक एक चीज, कहीं कोई डाउट ना रह जाए आपको। इसको समझने की कोशिश करते हैं, आइए। कोड कहाँ से आएगा? मैं आपको समझा रहा हूँ। अंग्रेजी भाषा में कुल चीजें हैं 5। देखिए अंग्रेजी भाषा में कुल चीजें कितनी हैं? 5। अंग्रेजी भाषा में 5 चीजें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, अच्छा ये हमारी फाइनाइट वर्ब है एक्चुअली, फाइनाइट वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट, और ये हमारा एडवर्बियल। अंग्रेजी भाषा में कुल 5 चीजें हैं, जिसमें से किसी भी वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है, ध्यान रखिएगा, नाउन हो सकता है। किसी वाक्य का सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ नाउन हो सकता है, किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट भी सिर्फ और सिर्फ नाउन हो सकता है, किसी वाक्य का जो कॉम्प्लीमेंट है वो नाउन हो सकता है और एडजेक्टिव हो सकता है। और एडवर्बियल, एडवर्ब या एडवर्ब जैसी लक्षण रखने वाली चीजें जितनी हैं वो सब। जब मैं कह रहा हूं किसी वाक्य का सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, तो नाउन का मतलब आप जान लीजिए, नाउन का मतलब नाउन, नाउन का मतलब प्रोनाउन, नाउन का मतलब नाउन फ्रेज, नाउन का मतलब नाउन क्लॉज, नाउन का मतलब इंफिनिटिव, और नाउन का मतलब जेरेंड। ये ये सब किसी वाक्य के सब्जेक्ट हो सकते हैं।
ध्यान रखिएगा, किसी वाक्य का सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ नाउन हो सकता है। जब मैं कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ नाउन, तो मेरा कहने का सेंस ये है कि वो सारी चीजें जो नाउन के इक्विवेलेंट होती हैं वो सब। तो नाउन के इक्विवेलेंट होता है प्रोनाउन, नाउन के इक्विवेलेंट होता है नाउन फ्रेज, नाउन के इक्विवेलेंट होता है नाउन क्लाज, नाउन के इक्विवेलेंट होता है नाउन इंफिनिटिव, नाउन के इक्विवेलेंट होता है क्या, जेरेंड। ये सब किसी वाक्य क्या हो सकते हैं, सब्जेक्ट हो सकते हैं। ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, आप जानते ही हैं। कोई भी फाइनाइट वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस बदल जाया करती है। अब अगर कोई नाउन हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर फाइनाइट वर्ब, कोई प्रोनाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर फाइनाइट वर्ब, नाउन फ्रेज अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर फाइनाइट वर्ब, और अगर ये प्लूरल हो जाए तो फाइनाइट वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। और ये जो लिखा है नाउन क्लाज, इंफिनिटिव और जेरेंड, ये हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं, ये हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं और अपने साथ वर्ब कैसा लेते हैं, सिंगुलर फाइनाइट वर्ब लेते हैं। ध्यान रखिएगा, नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज अगर सिंगुलर होंगी तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल होंगी तो प्लूरल वर्ब। और जो नाउन क्लाज है, इन्फिनिटिव और जेरेंड, इनको सिंगुलर मानते हैं और इनके साथ वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपको अच्छा और थोड़ा सा बता दूं, फिर इसको समझाता हूं। किसी वाक्य का जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी नाउन होता है। ध्यान रखिए, किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट भी सिर्फ और सिर्फ नाउन हो सकता है। और आप जानते हैं, जब मैं नाउन कह रहा हूं, इसका मतलब मैं आपसे प्रोनाउन भी कह रहा हूं इनडायरेक्टली। मैं आपसे नाउन फ्रेज की बात भी कर रहा हूं, मैं आपसे नाउन क्लाज की बात भी कर रहा हूं, मैं आपसे इन्फिनिटिव भी कह रहा हूं, और मैं आपसे जेरेंड भी कह रहा हूं। ये सब किसी वाक्य के ऑब्जेक्ट होंगे। ध्यान रखिएगा, ये सब किसी वाक्य का सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो नाउन के इक्विवेलेंट चीजें होती है वो सब होता है। किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट भी नाउन ही होता है। अब नाउन का मतलब आप जानते हैं, नाउन का मतलब प्रोनाउन, नाउन का मतलब नाउन, नाउन फ्रेज, नाउन का मतलब नाउन क्लाज, नाउन का मतलब इंफिनिटिव, नाउन का मतलब जेरेंड। ये सब किसी वाक्य के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ये सब किसी वाक्य के सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। किसी वाक्य का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो या तो नाउन होता है या तो एडजेक्टिव होता है। अब जब मैं अगर नाउन कह रहा हूं तो नाउन का मतलब नाउन, नाउन का मतलब प्रोनाउन, नाउन का मतलब नाउन फ्रेज, नाउन का मतलब नाउन क्लाज, नाउन का मतलब इंफिनिटिव, नाउन का मतलब जेरेंड। और किसी वाक्य का कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी होता है, ध्यान रखिएगा। तो जब एडजेक्टिव मैं कह रहा हूं तो एडजेक्टिव का मतलब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव का मतलब एडजेक्टिव क्लाज, एडजेक्टिव का मतलब इंफिनिटिव। ठीक है, एडजेक्टिव का मतलब इंफिनिटिव। एडजेक्टिव का मतलब पार्टिसिपल, और एडजेक्टिव का मतलब प्रीपोजिशन, फ्रेज। ये देखिए, किसी वाक्य का कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होता है या तो एडजेक्टिव होता है। जब मैं नाउन कह रहा हूं तो नाउन का मतलब नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लाज, इंफिनिटिव और जेरेंड। और किसी वाक्य का कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी होता है। जब मैं एडजेक्टिव कह रहा हूं तो एडजेक्टिव का मतलब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव का मतलब एडजेक्टिव क्लाज, इंफिनिटिव, पार्टिसिपल और प्रीपोजिशन, फ्रेज। तो ये सब किसी वाक्य के कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। किसी वाक्य का एडवर्बियल क्या क्या हो सकता है, किसी वाक्य का एडवर्बियल या तो एडवर्ब होगा, या तो एडवर्ब फ्रेज होगा, या तो एडवर्ब क्लाज होगी, या तो इंफिनिटिव होगा, या तो प्रीपोजिशन फ्रेज होगा, और कभी कभी पार्टिसिपल। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पार्टिसिपल भी। ये सब हमारे एडवर्बियल होंगे, ये सब हमारे क्या होंगे, एडवर्बियल होंगे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी भाषा में कुल 5 ही चीजें हैं। अंग्रेजी भाषा में कुल 5 चीजें हैं। सब्जेक्ट, ये हमारी फाइनाइट वर्ब, और ये जो फाइनाइट वर्ब है ये इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो सिंगुलर फाइनाइट वर्ब, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल तो प्लूरल फाइनाइट वर्ब। ध्यान रखिएगा, नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज ये सिंगुलर होंगे
तो सिंगुलर वर्ब, अगर ये सिंगुलर हो जाए, अगर ये सिंगुलर हो जाए, सिंगुलर होंगे तो सिंगुलर वर्ब, और अगर ये प्लूरल हो जाए तो प्लूरल वर्ब। लेकिन ये जो नाउन क्लाज है, इन्फिनिटिव है और जेरेंड है, ये हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं, और इनके साथ वर्ब कैसी आती है, हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो फाइनाइट वर्ब है, ये जो फाइनाइट वर्ब है, ये सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाती है। आप जानते हैं जो क्रियाएं सब्जेक्ट बदलने पे बदल जाएं, जो क्रियाएं टेंस बदलने पे बदल जाएं, उसको आप बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। तो ये फाइनाइट वर्ब तीन तरह की हो सकती हैं। देखिए फाइनाइट वर्ब से दो तरह की होती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब की मैं बात करूं तो फिर ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव और लिंकिंग, ये मैं पढ़ा चुका हूं पीछे आपको। तो अगर मैं मेन वर्ब की बात करूं तो ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव और लिंकिंग। तो ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, जो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है ना। लिंकिंग वर्ब क्या होती है, लिंकिंग वर्ब वो होती है जो अपने बाद अपना कॉम्प्लीमेंट लेती हैं। और जो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है वो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तो नहीं लेती है, लेकिन वो एडवर्बिया जरूर लेती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मैंने लिखा आई वांट अ बुक। देखिए मैंने कहा आई वांट अ बुक, अगर मैं अ बुक ना लिखूं, अगर मैं ये अ बुक ना लिखूं तो इसका मीनिंग कंप्लीट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो वांट है ये एक फाइनाइट वर्ब है और ट्रांसिटिव वर्ब है। फाइनाइट वर्ब में भी ये एक मेन वर्ब है, और मेन वर्ब क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है। तो इसको क्या चाहिए, इसका ऑब्जेक्ट चाहिए। अब इसका मीनिंग कंप्लीट हो गया। ये कैसी वर्ब हो गई हमारी, ट्रांसिटिव वर्ब हो गई। ये फाइनाइट वर्ब है और ट्रांसिटिव वर्ब है। देखिए वर्ब दो तरह की होती हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब फिर दो तरह की होती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अभी मैं बताता हूँ, पूरा पूरा चार्ट बना देता हूँ बाकायदा। तो हेल्प फाइनाइट वर्ब दो तरह की होती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब फिर तीन तरह की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। और मेन वर्ब की बात करेंगे तो तीन तरह की, फिर से वो भी ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव और लिंकिंग। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये हमारी ट्रांसिटिव वर्ब है, इसने क्या लिया, अपना ऑब्जेक्ट लिया। फिर अगर मैं लिख दूं शी इज अ टीचर, अब आप देखिए अगर मैं लिख दूं शी इज तो बात तो पूरी नहीं है, क्योंकि ये एक लिंकिंग वर्ब है। इसको क्या चाहिए, अपना कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो इसने कॉम्प्लीमेंट ले लिया। कॉम्प्लीमेंट दो तरह के होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्ट की व्याख्या करे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये मैं पढ़ा चुका हूं पीछे आपको सब। ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, लिंकिंग वर्ब आप जब देखेंगे तो मैं इसको पढ़ा चुका हूं। अब क्योंकि मुझे नॉन फाइनाइट पढ़ाना है तो मैं एक बार रिपीट जरूर कर दे रहा हूं। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये वर्ब हमारी क्या हो गई, लिंकिंग वर्ब हो गई। तो लिंकिंग वर्ब ने अपना क्या ले लिया, कॉम्प्लीमेंट ले लिया। और अगर ये इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाए, जैसे मैंने कहा बर्ड्स फ्लाई, मैंने कहा बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है। ये बर्ड्स हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये फ्लाई हमारा क्या है, वर्ब है। बात पूरी हो गई। अब चाहें तो आप एडवर्बियल लगा सकते हैं। आपने कहा द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब ये जो इन द स्काई है, स्काई हमारा नाउन है, द हमारा डिटर्मिनर है, ये हमारी प्रेपोजिशन है। इसने बनाया प्रेपोजिशन फ्रेज, बता रहा है इस फ्लाई वर्ब के बारे में। वर्ब के बारे में बताया तो क्या, एडवर्ब। ध्यान रखिएगा ये प्रेपोजिशन फ्रेज काम कर रहा है किसका, एडवर्ब का। ध्यान रखिएगा फ्रेज हमारे चार तरह के होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रेपोजिशन फ्रेज। अगर मेन वर्ड नाउन है तो नाउन फ्रेज। अगर कोई देखिए फ्रेज क्या होता है, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका थोड़ा बहुत अर्थ हो। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका थोड़ा बहुत अर्थ हो तो उसको आप फ्रेज बोलते हैं। अगर उसका मेन वर्ड नाउन है तो वो नाउन फ्रेज। अगर मेन वर्ड एडजेक्टिव है तो फिर वो एडजेक्टिव फ्रेज। मेन वर्ड एडवर्ब है तो फिर वो एडवर्ब फ्रेज। और प्रेपोजिशन फ्रेज क्या होता है, जब कोई प्रेपोजिशन नाउन प्रोनाउन से पहले आता है तो बनाता है प्रेपोजिशन फ्रेज। और वो प्रेपोजिशन फ्रेज या तो एडजेक्टिव काम करती है या तो एडवर्ब काम करती है। तो यहाँ पे जो इन द स्काई है ये हमारा प्रेपोजिशन फ्रेज है। देखिए स्काई हमारा नाउन है, द हमारा डिटर्मिनर है, और ये इन हमारा प्रेपोजिशन है। इस नाउन से पहले आया है तो बना दिया इसने प्रेपोजिशन फ्रेज।
और बता रहा है फ्लाई वर्ब के बारे में, वर्ब के बारे में बताया तो क्या एडवर्ब। तो मेरा कहने का सेंस क्या है कि अगर कोई ट्रांजिटिव वर्ब है तो अपना ऑब्जेक्ट ले रही है, अगर कोई लिंकिंग वर्ब है तो अपना कॉम्प्लीमेंट ले रही है, और अगर कोई इंट्रांजिटिव वर्ब है तो वो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तो नहीं ले रही है मगर अपना एडवर्बियल तो ले ही सकती है। तो समझ पा रहे हैं? तो ये बात तो बता क्यों रहा हूं। अच्छा एक बात और मैं बता दूं थोड़ा सा आपको, इसको पूरा मैं आज आपको क्लियर करने चल रहा हूं। देखिए थोड़ा सा, देखिए थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बता दूं, वर्ब। वर्ब हमारी दो तरह की होती है ना, इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। वर्ब हमारी दो तरह की होती है, एक होती है फाइनाइट वर्ब और एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। दो तरह की वर्ब होती है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब की बात करूं मैं आपसे तो फिर तीन तरह की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी और एक हमारी सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। चलिए मैं सेमी मॉडल्स को मॉडल के अंदर ही लिख देता हूं, क्योंकि सेमी मॉडल्स मॉडल ही तो होती हैं। ठीक है, देखिए अब प्राइमरी ऑक्सिलरी की अगर मैं बात करूं तो ये तीन तरह की होती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी हमारी तीन तरह की, डू फॉर्म, ये हमारी तीन तरह की, डू फॉर्म, बी फॉर्म और हैव फॉर्म। हैव फॉर्म, डू फॉर्म में हमारी क्या क्या आती हैं? डू फॉर्म में आता है डू, डज और डिड। ठीक है, बी फॉर्म में हमारा क्या आता है? इज, एम, आर। बी फॉर्म में हमारा आ जाता है, बी तो है ही है ना, बी, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग। ये हमारी बी फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई। ठीक है, और ये हैव फॉर्म ऑफ वर्ब में आता है हैज, हैव और हैड। ये हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरियां हैं। ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूं पीछे आपको। मॉडल ऑक्सिलरियां हमारी क्या होती हैं? मॉडल ऑक्सिलरियां हमारी होती हैं विल, शैल, कैन, कुड, शुड, वुड, नीड, मस्ट, डेयर, यूज टू, आर्ट टू, ought to, may, might। देखिए वह हमारी दो तरह की होती है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब की बात करूं मैं तो फाइनाइट वर्ब हमारी तीन तरह की होती है वैसे तो, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। तो सेमी मॉडल्स को मैंने इसी मॉडल ऑक्सिलरी में ही लिख दिया है। प्राइमरी ऑक्सिलरी में अगर बात करूं तो तीन तरह की, डू फॉर्म, बी फॉर्म और हैव फॉर्म। डू फॉर्म में हमारा डू, डज और डिड। बी फॉर्म में इज, एम, आर, वाज, वर। बाकी बी के फॉर्म बी, बीन और बीइंग भी है। और हैव फॉर्म में क्या आता है? हैज, हैव और हैड। मॉडल ऑक्सिलरी हमारे क्या होती हैं? विल, शैल, कैन, कुड, शुड, वुड, नीड, मस्ट, डेयर, यूज टू, आर्ट टू, मे, माइट।
ये हमारी मॉडल ऑक्सिलरियां हैं। एक बात हम जानते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरियों के साथ हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है, ध्यान रखिएगा। ये बात मैं सब पढ़ा चुका हूं पीछे, इसको जाके आप इंट्रोडक्शन ऑफ टाइम एंड टेंस वाली क्लास में आप एक बार फिर से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, नॉन फाइनाइट आज हमको पढ़ना है। ये फाइनाइट वर्ब की चर्चा मैंने आपसे कर रखी है ऑलरेडी। आप जब जाएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ टाइम और टेंस, उसमें मैंने सब एक्सप्लेन किया है बाकायदा आपको। चलिए, नॉन फाइनाइट वर्ब में अगर हम बात करें तो नॉन फाइनाइट वर्ब हमारी तीन तरह की होती है। एक होती है इन्फिनिटिव, यहां लिख देता हूं इन्फिनिटिव। ठीक है, एक होती है हमारी जेरेंड, तो एक होती है हमारी पार्टिसिपल। ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव की बात करूं अगर मैं आपसे, तो इन्फिनिटिव, अच्छा एक चीज आप जानते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती वर्ब्स हैं, मगर जब सेंटेंस में आती है तो ये काम करती है किसका? नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। ध्यान रखिएगा, काम करती हैं नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का, मगर लक्षण दिखाती हैं वर्ब का। वर्ब का लक्षण दिखाने का मतलब ये है कि एक वर्ब की तरह अपना ऑब्जेक्ट ले सकती हैं, अपना कॉम्प्लीमेंट ले सकती हैं और अपना एडवर्बियल भी ले सकती हैं। ठीक है, अच्छा, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या काम करता है? इन्फिनिटिव काम करता है नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। ध्यान रखिएगा, जेरेंड काम करता है नाउन का और पार्टिसिपल काम करता है एडजेक्टिव का और कभी कभी एडवर्ब का। ध्यान रखिएगा, ठीक, ध्यान रखिएगा मेरी बात को। तो आज हमको नॉन फाइनाइट पढ़ना है, तो आशा करता हूं मेरी बात ये आपको समझ में आ गई होगी। ये है पूरे वर्ब का पूरा फॉर्म। ठीक है, अब एक बात थोड़ा सा मैं और बताऊं आपको। अच्छा, ये थोड़ा सा चार्ट में गड़बड़ी ये हो गई है, मैं थोड़ा सा और अच्छे से इसको बना दूं। दरअसल फाइनाइट वर्ब की अगर मैं बात करूं तो फाइनाइट वर्ब दो तरह की होती है। इसको थोड़ा सा और विस्तार से बना दूं, वैसे मिस हो गई एक चीज, तो इसको और अच्छा बनाना चाहता हूं। जैसे वर्ब ना, तो ये तो हो गई नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब दो तरह की होती है दरअसल, है ना। एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब हमारी ये तीन तरह की होती है, ये देखिए, है ना। प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। सेमी मॉडल को मैंने मॉडल में ही लिख दिया है। सेमी मॉडल ऑक्सिलरी में क्या क्या आता है मैं बताता हूं आपको। ये नीड आता है, डेयर आता है, यूज टू आता है, आर्ट टू आता है। इनको आप बोलते हैं सेमी मॉडल्स। ठीक है, उनको मैंने मॉडल्स के अंतर्गत ही लिख दिया है। मेन वर्ब की अगर मैं बात करूं तो मेन वर्ब हमारी तीन तरह की होती है। एक होती है ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, एक होती है इंट्रांसिटिव वर्ब और एक होती है लिंकिंग वर्ब। ठीक है, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ध्यान रखिएगा इसको। तो अब ये चार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। दरअसल मुझसे बनाने में थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक क्या, दिमाग में नहीं रहा। देखिए, वर्ब हमारी दो तरह की, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब की अगर मैं बात करूं तो फाइनाइट वर्ब हमारी दो तरह की, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो तीन तरह की, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। और यहां पे एक और बना देता हूं, सेमी मॉडल। सेमी मॉडल्स में क्या आता है? नीड आता है, डेयर आता है, यूज्ड टू आता है, आर्ट टू आता है। ठीक है, तो मैं इनको यहां से हटा देता हूं, ये देखिए। ठीक है, अब ये पूरा चार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए, फाइनाइट वर्ब हमारी दो तरह की, है ना,
हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो तीन तरह की, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक, प्राइमरी ऑक्सिलरी तीन तरह की, डू फॉर्म, बी फॉर्म, हैव फॉर्म। डू फॉर्म में डू, डज, डिड। बी फॉर्म में इज, एम, आर, वाज, वर। और बी के फॉर्म भी जोड़ दीजिए उसी में, तो बी, बीन, बीइंग भी हो गया। हैव फॉर्म में हैज, हैव और हैड। मॉडल ऑक्सिलरियां क्या होती हैं हमारी? विल, शैल, कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट, मे, माइट। ये हमारी मॉडल ऑक्सिलरियां हो गई। सेमी मॉडल्स क्या होती हैं? नीड, डेयर, यूज्ड टू और आर्ट टू। इनको सेमी मॉडल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ इसमें से नीड और डेयर ये मेन वर्ब का काम भी कर लेती हैं, यूज्ड टू एडजेक्टिव काम भी कर लेता है, तो इस वजह से इनको बोलते हैं क्या? सेमी मॉडल्स बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करें नॉन फाइनाइट वर्ब की, तो नॉन फाइनाइट वर्ब हमारी तीन तरह की होती है, इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव, अच्छा, नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती वर्ब्स हैं, काम करती हैं नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। ये बात आप जानते हैं। ठीक है, हाँ, काम करती हैं नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का, लक्षण दिखाती हैं वर्ब का। वर्ब का लक्षण दिखाने का मतलब क्या? कि अगर ट्रांसिटिव वर्ब होंगी तो अपना ऑब्जेक्ट ले लेंगी, लिंकिंग वर्ब होंगी तो अपना कॉम्प्लीमेंट ले लेंगी, और इनट्रांसिटिव वर्ब होगी तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तो नहीं लेगी, पर क्या ले लेगी? एडवर्बियल ले सकती है। ठीक, यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हुए भी काम करती हैं नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। ध्यान रखिएगा मेरी बात को। नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हुए भी काम करती हैं नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का, और जो कैरेक्टर शो करती हैं वो वर्ब का शो करती हैं। वर्ब का कैरेक्टर शो करने का मतलब ये है कि अगर ट्रांसिटिव वर्ब की तरह बिहेव करेंगी तो अपना ऑब्जेक्ट ले लेंगी, लिंकिंग वर्ब की तरह बिहेव करेंगी तो अपना कॉम्प्लीमेंट ले लेंगी। ये लिंकिंग लिखा है ना, LINKING, लिंकिंग। जगह नहीं है तो थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, कोई बात नहीं। अगर ये ट्रांसिटिव वर्ब होंगी तो अपना ऑब्जेक्ट ले लेंगे, लिंकिंग वर्ब होंगी तो अपना कॉम्प्लीमेंट ले लेंगी। इन ट्रांसिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तो नहीं चाहिए, मगर अपना एडवर्बियल तो ले ही सकती है। तो आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में ये वाली आ रही होगी। और नॉन फाइनाइट वर्ब काम करती है नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का, लक्षण दिखाती है वर्ब का, ये मैंने आपको बताया, अभी एग्जांपल समझा रहा हूं। इन्फिनेटिव क्या काम करता है? नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। जर्न काम करता है किसका? नाउन का। पार्टिसिपल काम करता है एडजेक्टिव और एडवर्ब का। एडवर्ब का कभी कभी काम करता है, जनरली ये एडजेक्टिव का ही काम करता है। तो नॉन फाइनाइट तीन तरह का, इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव की बात करूं मैं आपसे, तो इन्फिनेटिव के 6 फॉर्म होते हैं। जेरेंड की बात करूं तो जेरेंड के हमारे 4 फॉर्म होते हैं, और पार्टिसिपल की बात करूं तो पार्टिसिपल के हमारे 5 फॉर्म होते हैं। तो 6, 4, 10, 5, 15, यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब के कुल 15 फॉर्म्स होते हैं। हाँ, 15 फॉर्म्स कब? अगर वर्ब ट्रांसिटिव है तब, और अगर वर्ब इनट्रांसिटिव है तो इनट्रांसिटिव वर्ब्स के जो है 9 फॉर्म होते हैं। ध्यान रखिएगा, कितने फॉर्म? 9 फॉर्म। ठीक, क्योंकि उसका पैसिव फॉर्म फिर नहीं होता है ना। ध्यान रखिएगा, अभी पढ़ेंगे आगे कि अगर ट्रांसिटिव वर्ब है तो कितने फॉर्म होंगे? 15 फॉर्म होंगे, और इनट्रांसिटिव वर्ब के 9 फॉर्म होंगे। तो ये था पूरा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का पूरा ब्यौरा। ये मैंने आपको पूरा एक चीज बता दी। तो आशा करता हूं मेरी बात आपको यहां तक तो समझ में आई होगी। अब मैं क्या बताने जा रहा था आपको? मैं बताने ये जा रहा था, कोई डाउट नहीं होगा मुझे, ऐसा उम्मीद करता हूं मैं आपसे, एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आपको। मैं ये बताने जा रहा था आपको कि कोई भी जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो होती वर्ब है, काम करती है नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का, लक्षण दिखाती है वर्ब का। वर्ब का लक्षण दिखाने का मतलब ये कि अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट ले सकती है, कॉम्प्लीमेंट ले सकती है, एडवर्बियल भी ले सकती है। अच्छा, यहीं पे मैं एक चीज और बात करूं थोड़ा सा आपको, आज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज आप पढ़ने चल रहे हैं। यहीं पे मैं बात करना चाहूंगा आपसे फ्रेज की, थोड़ा समझिएगा। फ्रेज, फ्रेज क्या होता है? शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका थोड़ा बहुत अर्थ हो, उसको हम फ्रेज कहते हैं। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका थोड़ा बहुत अर्थ हो, उसको हम फ्रेज कहते हैं। ठीक है, कुछ भी शब्दों का समूह होना चाहिए, बस यही बात है ना। इसकी डिफिनेशन होती है, अ
ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट फाइनाइट वर्ब, है ना। यानी चलिए फ्रेज को मैं अलग से पढ़ा दूंगा, पूरी क्लास फ्रेज के अलग से पढ़ा ही देंगे, पूरी अलग से फ्रेज की अलग से चर्चा ही करेंगे। फ्रेज अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे बस हल्का सा इंट्रोडक्शन ले लीजिए फ्रेज का। आपका फ्रेज क्या होता है? शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका थोड़ा बहुत अर्थ हो, फ्रेज कहलाता है। फ्रेज हमारी 4 तरह की होती है। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, और एक हमारी होती है प्रीपोजिशन फ्रेज। ध्यान रखिएगा, ये जो प्रीपोजिशन फ्रेज होती है, ये होती तो प्रीपोजिशन फ्रेज है, पर ये काम करती है किसका? एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। इसलिए इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज भी कह सकते हैं। पर जानते रहिएगा, प्रीपोजिशन जब नाउन से पहले आएगा तो बनाएगा प्रीपोजिशन फ्रेज। वो प्रीपोजिशन फ्रेज काम करेगा या तो एडजेक्टिव का या तो एडवर्ब का। एक मैं एग्जांपल जल्दी से दे देता हूं। नाउन फ्रेज की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने लिख दिया अ बॉय, तो बताइए इसमें एक वर्ड है बॉय, एक वर्ड है आ। बॉय हमारा नाउन है, आ हमारा डिटर्मिनर है। तो बताइए 2 शब्द हो गए, और दोनों शब्दों का कुछ अर्थ है, मतलब पूरा अर्थ नहीं है। तो अब इसमें मेन वर्ड क्या है? हमारा मेन वर्ड है बॉय, ये नाउन फ्रेज हो गया। मैं अगर लिख दूं सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल हमारा नाउन है, लड़की किस तरह की? सुंदर। तो ये ब्यूटीफुल हमारा क्या है? ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है। वेरी बता रहा है इस ब्यूटीफुल के बारे में, ये हमारा एडवर्ब है। आ हमारा डिटर्मिनर है, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है, और सी हमारा प्रोनाउन है। ठीक। अगर मैं अब आपसे पूछ लूं वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, अगर मैं पूछ लूं वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें मेन वर्ड क्या है? इसमें मेन वर्ड है गर्ल, ये हमारा नाउन फ्रेज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे सिर्फ पूछ लूं वेरी ब्यूटीफुल, तो इसमें मेन वर्ड क्या है? ब्यूटीफुल है, ये हमारा एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के बारे में ये बता रहा है, ये हमारा एडवर्ब है। ये कैसा फ्रेज हो जाएगा? ये फ्रेज तो है। ये फ्रेज कैसा? बहुत सुंदर। तो फ्रेज तो पक्का है। कैसा फ्रेज? एडजेक्टिव फ्रेज। क्यों? क्योंकि मेन वर्ड क्या है इसमें? मेन वर्ड ब्यूटीफुल है। ठीक। तो ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। फ्रेज पर नेक्स्ट पूरी बातचीत होगी आपसे, है ना। इसको मैं हल्का हल्का बता दे रहा हूं। ठीक। एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? अगर मेन वर्ड एडवर्ब हो, जैसे मैंने कहा सी रन्स, सी रन्स फास्ट, मैंने ऐसे कहा सी रन्स फास्ट। तो सी हमारा प्रोनाउन है, सब्जेक्ट, रन्स हमारी वर्ब है, और दौड़ती है किस ढंग से? तेज। दौड़ना वर्ब है, वर्ब के बारे में बताया तो ये क्या? एडवर्ब। ये हमारा एडवर्ब है, मगर कोई फ्रेज नहीं है। फ्रेज के लिए जरूरी होता है कि शब्दों का समूह हो। ये शब्दों का समूह नहीं है, इसलिए फ्रेज नहीं है। देखिए अगर मैं लिख दूं सी रन्स वेरी फास्ट, वह दौड़ती है तेज, ये हमारा एडवर्ब हो गया। और तेज कितना तेज? बहुत तेज। तो एडवर्ब के बारे में जो बताया ये भी क्या? ये भी हमारा एडवर्ब। तो अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये वेरी फास्ट क्या है, तो ये वेरी फास्ट हमारा फ्रेज है। इसमें मेन वर्ड क्या है? इसमें मेन वर्ड है फास्ट, तो ये हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज। ध्यान रखिएगा, ये कैसा फ्रेज हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब फ्रेज। अब बचा हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज, आइए इसको भी देख लेते हैं। जैसे ध्यान रखिएगा, प्रीपोजिशन फ्रेज क्या होता है? जब कोई प्रीपोजिशन क्या होते हैं? प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो सदैव नाउन से पहले आते हैं। प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो सदैव नाउन से पहले आते हैं। और जब कोई प्रीपोजिशन नाउन से पहले आता है तो बनाता है प्रीपोजिशन फ्रेज। और कोई प्रीपोजिशन फ्रेज या तो एडजेक्टिव काम करता है या तो एडवर्ब काम करता है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आपको, जैसे मैंने लिख दिया सी प्लेज
मैंने लिखा सी प्लेज इन द फील्ड। यार क्या ही हो रहा है, सी प्लेज इन द फील्ड, है ना। देखिए, सी हमारा सब्जेक्ट है, प्रोनाउन, प्लेज हमारी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब। वो खेलती है कहाँ? मैदान में। तो बताइए, खेलना वर्ब है, वर्ब के बारे में कौन बताता है? आप बताइए, वर्ब के बारे में बताता है एडवर्ब। अब इसमें अगर आप देखिए तो फील्ड हमारा नाउन है, द हमारा डिटर्मिनर है, और इन हमारी प्रेपोजिशन है। और जब प्रेपोजिशन इस नाउन, अच्छा द फील्ड क्या है? द फील्ड तो नाउन फ्रेज हो गई, फील्ड हमारा नाउन, द हमारा डिटर्मिनर, तो हमारा नाउन फ्रेज। अब इस नाउन फ्रेज से पहले आ गई प्रेपोजिशन, तो इसने बना दिया प्रेपोजिशन फ्रेज, और बता रही है इस वर्ब के बारे में। वर्ब के बारे में बताया तो क्या? एडवर्ब। इसका मतलब कि ये है हमारी प्रेपोजिशन फ्रेज, काम क्या कर रही है? एडवर्ब का। ठीक इसी तरह जैसे मैंने कहा सी, देखिए जैसे मैंने कहा सी लाइक्स, सी लाइक्स द टी ऑफ आसाम। अब आप देखिए, सी हमारा सब्जेक्ट है, प्रोनाउन, लाइक्स हमारी फाइनाइट वर्ब है, और फाइनाइट वर्ब में भी ये क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब है। वो पसंद करती है क्या? टी ऑफ आसाम। सी लाइक्स द टी ऑफ आसाम। अब जो लिखा है द टी ऑफ आसाम, आप बताइए, ये फ्रेज है, जाहिर सी बात है फ्रेज है। इसमें मेन वर्ड हमारा क्या है? टी। तो टी हमारा मेन वर्ड है, टी हमारा नाउन है, ये पूरा हमारा है नाउन फ्रेज, पूरा हमारा नाउन फ्रेज है। और जो लिखा है ऑफ आसाम, आसाम हमारा नाउन है, ऑफ हमारी प्रेपोजिशन है, तो ये आई हुई है प्रेपोजिशन फ्रेज। ध्यान रखिएगा, इस नाउन फ्रेज के अंदर आई हुई है प्रेपोजिशन फ्रेज, बता रही है इस टी के बारे में, चाहे किस तरह वाली? आसाम वाली। तो ये नाउन, ये पूरा नाउन फ्रेज है, इस नाउन फ्रेज के अंदर आई हुई है प्रेपोजिशन फ्रेज, जो बता रही है टी के बारे में। टी हमारा नाउन है, नाउन के बारे में कौन बताएगा? एडजेक्टिव बताएगा। इसका मतलब ये प्रेपोजिशन फ्रेज काम कर रहा है एडजेक्टिव का, ये प्रेपोजिशन फ्रेज काम कर रहा है एडवर्ब का। तो ये मैंने हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको फ्रेज का दे दिया, मुझे लगा इसकी जरूरत है तो मैंने आपको बता दिया। बाकी फ्रेज पे अलग से पूरी एक क्लास, एक से पूरी एक क्लास क्या, फ्रेज पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे समझेंगे। किसी फ्रेज के अंदर बहुत सारी क्लाजें आ सकती हैं, हजारों हजार क्लाजें आ सकती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फ्रेज। तो फ्रेज की बातचीत अलग से करेंगे, यहाँ थोड़ा सा काम था तो मुझे लगा मैं आपको बता लूं। ये मैंने आपको हिंट तो दे दिया कम से कम, आशा करता हूं समझ में भी आपको आया होगा। तो एक बात मैंने आपको बता दी, एक बात जो ये बताई मैंने आपको कि वर्ब हमारी दो तरह की, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, ये मैं आपको सब समझा चुका हूं। ठीक है, ये बात बताने क्यों लगा मैं? दरअसल मैं ये बताना चाह रहा था कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, ये होती वर्ब्स हैं, काम करती हैं नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। और जो लक्षण दिखाती हैं, लक्षण दिखाती हैं वर्ब का। वर्ब का लक्षण दिखाने का मतलब एक वर्ब की तरह अपना ऑब्जेक्ट लेंगी, अपना कॉम्प्लीमेंट लेंगी, अपना एडवर्बियल लेंगी। ठीक है, तो इसी को मुझे समझाना था, तो फिर मैं आपको बताने लगा था ये सारी चीजें, ये मैं बता रहा था आपको। यही बताते बताते मैं वहां पहुंचा था। मैं क्या बताना चाह रहा था? मैं आपको ये बता रहा था कि देखिए, जो वांट है ये हमारी क्या है? ये हमारी फाइनाइट वर्ब है और ट्रांसिटिव वर्ब है। क्या लिया इसने? अपना ऑब्जेक्ट लिया। इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है, इसने क्या लिया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिया। और ये फ्लाई है, फ्लाई यहाँ पे इन ट्रांसिटिव वर्ब की तरह काम कर रही है, तो इसने ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तो नहीं लिया, इसने क्या ले लिया? अपना एडवर्बियल। जो लिखा इन द स्काई, ये हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज है, ये हमारा क्या है? प्रीपोजिशन फ्रेज। और ये क्या काम कर रहा है? ये काम कर रहा है एडवर्ब का। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स की यही तो क्वालिटी होती है, होते वर्ब्स हैं
काम करते हैं नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का, और लक्षण दिखाते हैं किसका, वर्ब का। अब मैं आपको समझाता हूं, ये आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक। ये आप समझ पा गए हैं। अंग्रेजी भाषा में कुल 5 चीजें हैं, सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट सदैव या तो नाउन होगा या तो नाउन के इक्विवेलेंट जितनी चीजें हैं वो होंगी। नाउन का मतलब प्रोनाउन, नाउन का मतलब नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इंफिनिटिव और जेरेंड। किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट भी नाउन होता है, तो नाउन का मतलब नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इंफिनिटिव और जेरेंड। किसी वाक्य का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो या तो नाउन होता है या तो एडजेक्टिव होता है। जब मैं नाउन कह रहा हूं तो नाउन का मतलब नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इंफिनिटिव और जेरेंड। और जब मैं एडजेक्टिव कह रहा हूं तो एडजेक्टिव का मतलब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज, इंफिनिटिव, पार्टिसिपल, प्रीपोजिशन फ्रेज। और किसी वाक्य का एडवर्बियल क्या होता है, एडवर्ब हो सकता है, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब क्लॉज, इंफिनिटिव, कभी कभी पार्टिसिपल और प्रीपोजिशन फ्रेज, ठीक है। पार्टिसिपल कभी कभी एडवर्ब काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं किसी वाक्य का जो एडवर्बियल है वो एडवर्ब हो सकता है, एडवर्ब फ्रेज हो सकता है, एडवर्ब क्लॉज हो सकता है, इंफिनिटिव हो सकता है, प्रीपोजिशन फ्रेज हो सकता है, और कभी कभी पार्टिसिपल भी हो सकता है। तो ये है पूरी बातें। अब हमको पढ़ना है नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो फ्रेज मैं आपको अलग से बता दूंगा, ये मैंने आपको हिंट जरूर दे दिया इसमें। अब एक बात और, मुझे बताना क्या है, दरअसल मुझे बताना है आपको नॉन फाइनाइट। अब देखिए, मैं ये कह रहा था कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती वर्ब्स हैं, लक्षण होती वर्ब्स हैं, काम करती हैं नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का, लक्षण दिखाती हैं वर्ब का। कैसे, जैसे मैंने आपसे कहा सी वांट्स अ बुक, ठीक। ये मैंने कहा दे वांट अ बुक, फिर मैंने लिखा ही वांटेड अ बुक। आप एक बात आप देख लीजिए, ये जो वांट्स है, वांट है और वांटेड है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग अपना रूप बदल ले रहा है। तो जो बदल जाए वो फाइनाइट वर्ब। और ये फाइनाइट वर्ब, अगर मैं, अच्छा आप ये बताइए, अगर मैं ये अ बुक ना लिखूं तो इस सब का मीनिंग इनकम्प्लीट है। मैं कहूं सी वांट्स, बात अधूरी है। दे वांटेड, बात अधूरी है। ही वांटेड, दे वांट, बात अधूरी है। ही वांटेड, बात अधूरी है। मैंने कहा सी वांट्स अ बुक, दे वांट अ बुक, ही वांटेड अ बुक। तो इसका मीनिंग किसने कंप्लीट किया, इस बुक ने। इसका मतलब ये फाइनाइट वर्ब है और ट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। फाइनाइट, ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, फाइनाइट वर्ब का ही तो पार्ट होती है ना। ट्रांसिटिव वर्ब दो, फाइनाइट वर्ब दो तरह की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है, ट्रांसिटिव इन ट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग। ये ट्रांसिटिव वर्ब है और क्या ले रही है अपना, ये अपना ऑब्जेक्ट ले रही है। ऑब्जेक्ट हमारा दो तरह का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये मैं आपको सब पढ़ा चुका हूं, ठीक है। जो क्या का जवाब दे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो किससे या किसको जवाब दे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब किसी वाक्य में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट आता है तो चाहे वो क्या का जवाब दे, चाहे किससे या किसको जवाब दे, हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही कहलाता है। अच्छा, तो मैंने ये देखा कि ये वांट बार बार चेंज हो जा रहा है। अच्छा, इसी, ये बुक क्या है हमारा, ये बुक हमारा नाउन है, नाउन फ्रेज है वास्तव में। अब आप जानते हैं ये क्या है, नाउन फ्रेज है। बुक हमारा नाउन, हमारा डिटर्मिनर, तो ये नाउन फ्रेज है। अब अगर मैं इस बुक को हटा के अगर मैं ऐसे लिख दूं, सी wants to play cricket in the field, in the field। फिर मैं लिख दूं they want to play cricket in the field। फिर मैं लिख दूं he wanted to play cricket in the field। अब आप एक चीज देख लीजिए,
ये बुक के बदले मैंने लिख दिया टू प्ले। ठीक, अब बताइए बुक क्या था? बुक तो हमारा नाउन फ्रेज था। अगर मैं लिख दूं शी वांट्स, दे वांट या ही वांटेड, तो इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है। इसका मीनिंग कंप्लीट होगा इस प्ले लिखने पे। मैंने कहा शी वांट्स टू प्ले, वो चाहती है क्या? खेलना। दे वांट टू प्ले, वो चाहते हैं क्या? खेलना। ही वांटेड टू प्ले, वो क्या चाहता था? खेलना। तो इस ये प्ले के आने से मीनिंग कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब ये जो प्ले है, अब आप एक चीज और देखिएगा, मजेदार बात, इसमें जो वांट है ये तो अपना रूप बदल रहा है। इसका मतलब ये हो गई फाइनाइट वर्ब, और जो टू प्ले है इसको आप देख लीजिए, ये बदल नहीं रहा है। इसका मतलब यही वर्ब हमारी क्या है? ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। जो क्रियाएं अपने आप को सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग ना बदलें वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब काम करती है नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। अब इस टू प्ले को देखिए, इस वांट का ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब कि यहां पे जो टू प्ले है ये काम कर रहा है नाउन का। ये इन्फिनेटिव है, सिंपल इन्फिनेटिव। तो क्या काम कर रहा है? नाउन का, इस वांट का ऑब्जेक्ट है। मगर अब आप एक चीज क्वालिटी देखिए इसका, एक कैरेक्टर शो करता है वर्ब का। नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते वर्ब्स हैं, काम करते हैं नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का, लक्षण दिखाते हैं वर्ब का। अब ये वर्ब का कैरेक्टर शो कर रहा है। वर्ब का कैरेक्टर शो करने का मतलब शी वांट्स टू प्ले, वो चाहती है खेलना, वे चाहते हैं खेलना, वह चाहता था खेलना। और खेलना क्या? खेलना क्रिकेट। ये जो क्रिकेट है ना वो इस टू प्ले का ऑब्जेक्ट है। और खेलना कहाँ खेलना? इन द फील्ड, मैदान में खेलना। तो ये जो क्रिकेट है इस टू प्ले का ऑब्जेक्ट है। और खेलना कहाँ खेलना? मैदान में खेलना। जो इन द फील्ड है ये प्रीपोजिशन फ्रेज है और काम कर रहा है एडवर्बियल का। एडवर्बियल का क्यों? क्योंकि जो प्ले है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, काम कर रहा है नाउन का और लक्षण दिखा रहा है वर्ब का। वर्ब का लक्षण दिखाने का मतलब ये है कि एक वर्ब की तरह अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है और एक वर्ब की तरह अपना एडवर्बियल ले रहा है। जो इन द फील्ड है ये प्रीपोजिशन फ्रेज है, काम कर रहा है किसका? एडवर्बियल का। ठीक है, इसी तरह इसमें देखिएगा दे वांट टू प्ले। अब ये टू प्ले है ये हमारा नाउन है, नॉन फाइनाइट वर्ब, लक्षण दिखा रहा है वर्ब का। खेलना क्या खेलना? क्रिकेट। खेलना कहाँ खेलना? इन द फील्ड। तो ये जो क्रिकेट है इस टू प्ले का ऑब्जेक्ट है, और जो इन द फील्ड है ये इसी टू प्ले का एडवर्बियल है। क्योंकि ये नाउन होते हुए भी लक्षण दिखा रहा है वर्ब का। वर्ब का लक्षण दिखा रहा है तभी तो ऑब्जेक्ट आया है क्रिकेट, और तभी तो इसका एडवर्बियल आया है क्या? इन द फील्ड। समझ पाइएगा, लक्षण दिखाता है वर्ब का, तो वर्ब का लक्षण दिखा रहा है ये। ठीक, फिर लिखा है ही वांटेड टू प्ले, चाहता था खेलना, क्या खेलना? क्रिकेट। कहाँ खेलना? मैदान में। तो देखिए ये इसका ऑब्जेक्ट, ये इसका एडवर्बियल। ध्यान रखिएगा नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते वर्ब्स हैं, काम करते हैं नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का, लक्षण दिखाते हैं वर्ब का। लक्षण दिखाते हैं वर्ब का मतलब एक वर्ब की तरह अपना ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, अपना कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं, अपना एडवर्बियल भी ले सकते हैं। तो यही तो नॉन फाइनाइट की क्वालिटी होती है कि वर्ब होते हुए भी काम करते हैं नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का, और लक्षण दिखाते हैं वर्ब का। तो आशा करता हूं मेरी बात आप समझ में आ गई होगी। और ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूं अब, तो ये अंग्रेजी भाषा में कुल 5 चीजें हैं। तो सी हमारा सब्जेक्ट है, ये वांट्स हमारी फाइनाइट वर्ब है, और जो लिखा है ना टू प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, ये पूरा है ना, शी वांट्स टू प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, दे वांट टू प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, ही वांटेड टू प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। लिखा है टू प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, इसी वांट का पूरा अगर मैं पूरी एक साथ बात करूं तो ये वास्तव में क्या है? वांट का ऑब्जेक्ट है। और किसी वाक का जो ऑब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या तो नाउन की इक्विवेलेंट होता है। तो नाउन की इक्विवेलेंट होता है प्रोनाउन, नाउन की इक्विवेलेंट होता है नाउन फ्रेज, नाउन की इक्विवेलेंट होता है नाउन क्लॉज, नाउन की इक्विवेलेंट होता है इन्फिनेटिव, नाउन की इक्विवेलेंट होता है जेरेंड। तो वास्तव में ये ना ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है क्या? इन्फिनेटिव आया है। क्या आया हुआ है? इन्फिनेटिव। ठीक, समझ पा रहे होंगे, ये पूरा इन्फिनेटिव आया है। और काम क्या कर रहा है? काम कर रहा है नाउन।
ठीक, तो इस पूरे को अगर मैं कहूं एक बार में कि ये क्या है, तो मैं कह सकता हूं ये है इंफिनिटिव, है ना। तो ध्यान रखिएगा, फ्रेज हमारा 4 ही तरह का होता है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशन फ्रेज। ठीक, अब क्योंकि कोई इंफिनिटिव काम करता है नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का, कोई जेरेंड काम करता है नाउन का, और कोई पार्टिसिपल काम करता है एडजेक्टिव या तो एडवर्ब का, तो कोई इंफिनिटिव फ्रेज है। तो कभी कभी ये जो आया है ना, टू प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, इसको इंफिनिटिव फ्रेज अगर आप कह रहे हैं तो अलग देखिए, फ्रेज कुछ लोग 7 प्रकार का बताते हैं, जैसे नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशन फ्रेज, इंफिनिटिव फ्रेज, जेरेंडियल फ्रेज और पार्टिसिपल फ्रेज। और कुछ लोग तो एक फ्रेज और भी कहते हैं, वर्ब फ्रेज। ध्यान रखिएगा, हमको जो मुझे जानकारी है मैं आपको अपने साथ बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा वर्ब फ्रेज जैसी चीज से आप बचिए, ऐसी कोई फ्रेज इंग्लिश भाषा में नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फ्रेज हमारी क्या है, यही है। तो अब दरअसल जिसको आप इंफिनिटिव फ्रेज कहते हैं, जिसको आप जेरेंडियल फ्रेज कहते हैं, जिसको आप पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं, तो वास्तव में कोई इंफिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल काम क्या करता है, या तो नाउन का, या तो एडजेक्टिव का, या तो एडवर्ब का। तो अंततः वो हुआ तो नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज ही ना। ये जो लिखा है टू प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, इसको भले आप इंफिनिटिव फ्रेज कह दें, लेकिन अंततः ये काम किसका कर रहा है, नाउन का। तो मैं कह सकता हूं कि नाउन फ्रेज है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि नाउन फ्रेज के रूप में इंफिनिटिव फ्रेज आया है, ये कह सकता हूं। ये पूरा नाउन फ्रेज है और इस नाउन फ्रेज के रूप में क्या है, इंफिनिटिव फ्रेज है। भाई इंफिनिटिव फ्रेज क्या है वास्तव में, उसी नाउन फ्रेज का तो पार्ट हुआ जिसको आप जेरेंडियल फ्रेज बोलते हैं। भाई देखिए, इंफिनिटिव क्या काम करता है, इंफिनिटिव काम करता है नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। नाउन का काम करेगा तो नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव काम करेगा तो एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब काम करेगा तो एडवर्ब फ्रेज। जेरेंड क्या काम करता है, जेरेंड काम करता है नाउन का, तो जब नाउन का काम करता है तो नाउन फ्रेज हो गया। पार्टिसिपल क्या काम करता है, पार्टिसिपल काम करता है एडजेक्टिव का या तो एडवर्ब का, तो एडजेक्टिव काम करेगा तो एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब काम करेगा तो एडवर्ब फ्रेज। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो अंततः फ्रेज तो मूलभूत यही हुए ना। ठीक, अच्छा, प्रीपोजिशन फ्रेज भी काम करता है एडजेक्टिव का या तो एडवर्ब का। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं फ्रेज तो बेसिकली देखा जाए तो 3 ही तरह का है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। भाई प्रीपोजिशन भी तो नाउन और प्रीपोजिशन फ्रेज भी तो एडजेक्टिव और एडवर्ब का ही काम करता है। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को आप। तो भले भी इसको आप इंफिनिटिव फ्रेज कह दें, पर अंततः ये है क्या, है तो नाउन फ्रेज ही। समझ पा रहे हैं। तो अगर कोई इंफिनिटिव फ्रेज आ जाए, कोई पार्टिसिपल फ्रेज आ जाए, कोई जेरेंडियल फ्रेज आ जाए, तो अंततः वो नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज के अंतर्गत ही आएंगे। वो अलग बात है, आप बोलने के लिए बोल देते हैं। तो फ्रेज पे अलग से बातचीत करेंगे। फ्रेज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बड़ा इन द सेंस बहुत इंपॉर्टेंट। फ्रेज की चर्चा हो ही नहीं सकती ना छोटी सी 2 मिनट की बात में। आज दरअसल मुझे पढ़ाना है क्या, मुझे पढ़ाना है आपको नॉन फाइनाइट वर्ब, ये उससे जुड़ी हुई चीजें जो आ रही वो मैं आपको बताता चल रहा हूं। बाकी फ्रेज पे अलग से पूरी बातचीत करेंगे डिटेल से। और एक चीज मैं आपको सलाह दे रहा हूं, इस क्लास के बाद मैं नॉन फाइनाइट खत्म करने के बाद मैं फ्रेज पे क्लास स्टार्ट करूंगा। आप सब पहले फ्रेज वाली क्लास देखिएगा, फिर नॉन फाइनाइट वाली क्लास देखिएगा। ध्यान रखिएगा, अब क्योंकि मैं नॉन फाइनाइट पढ़ाने लग गया हूं, लेकिन आप जब क्लास लीजिएगा तो आप पहले आप फ्रेज क्लास देखिएगा, फिर नॉन फाइनाइट पे आइएगा। ठीक, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके क्या मैं कहना चाह रहा हूं यहां पे सब। ठीक है, तो पहले आप फ्रेज वाली क्लास देखेंगे तब यहां आएंगे। चले खैर, तो मैं यही बता रहा था आपको कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हुए भी काम करती हैं नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का, और लक्षण दिखाती हैं किसका, लक्षण दिखाती हैं वर्ब का। वर्ब का लक्षण दिखाने का मतलब ये कि एक वर्ब की तरह अपना ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल लेती हैं। तो यही नॉन फाइनाइट वर्ब की क्वालिटी होती है। ठीक, तो इसी नॉन फाइनाइट वर्ब को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिहाज से, सिंथेसिस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरी इंग्लिश के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट वर्ब अगर ठीक समझ में आ जाए, देखिए इंग्लिश में क्या है ना, पूरा खेल ही फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का है। तो मैंने बताने की कोशिश की आपको, और फ्रेज पे मैं अलग से चर्चा करूंगा आपसे, बहुत डिटेल से चर्चा करूंगा। ठीक, तो आइए
इसको मैं आपको मैं मुद्दे पे मैं समझा चुका हूं, मेन मूलभूत बातें। फ्रेज को लेके मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं फ्रेज क्लास अलग से ले लूंगा, आप फ्रेज की क्लास देखने के बाद इस पे आइएगा, ठीक है। और फाइनाइट वर्ब में मैंने हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब पढ़ा रखी है, प्लीज जाके आप इंट्रोडक्शन ऑफ टाइम एंड टेंस और ट्रांस टू और लिंकिंग वर्ब वो क्लासेज आप देख के आए, तो ये यहाँ पे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, ये बात मैंने आपको समझा दी। तो कहीं कोई डाउट हो तो एक बार देख लीजिए, जहां कुछ आपको लगता है जो जो पढ़ाया मैंने आपको, देखिए ये सब चीजें मैंने अभी समझाई, एक बार और देख लीजिए, कहीं कुछ आपको डाउट हो पर आप देख लीजिए, नोट करना चाहते हो नोट कर लीजिए, तो आपको ठीक लगे मैंने सब समझाया अभी। देखिए यही सब सारी बातें आपसे हो रही थी मुझसे आपसे, ठीक। तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब मैं आ जाता हूं मुद्दे पे, है ना, जो मुझे बताना था। देखिए हमको पढ़ना था नॉन फाइनाइट वर्ब, इसी की आज बातचीत आपसे होनी है। नॉन फाइनाइट क्या होती है, फाइनाइट नॉन फाइनाइट, ये मैं चर्चा आपसे ऑलरेडी कर चुका हूं, अब इसी को हमको आगे बढ़ा ले चलना है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब अपूर्ण क्रिया, है ना। वर्ब क्या होता है आप जानते हैं, वह शब्द जो काम, अवस्था या घटना को बताता है, किसी काम को बताए, है ना, किसी अवस्था को बताए, किसी घटना को बताए, उसे क्या बोलते हैं आप, वर्ब बोलते हैं, है ना। अ वर्ब दैट शोज एन एक्शन, है ना, एन इवेंट और स्टेट, उसको क्या बोलते हैं आप, वर्ब बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई ईट फूड, तो ईट हमारा क्या है, वर्ब है। सी इज हैप्पी, अच्छा ईट यहाँ कैसी वर्ब है, ट्रांसटिव वर्ब है, आप जानते हैं। सी इज हैप्पी, हैप्पी यहाँ इज हमारी क्या है, लिंकिंग वर्ब है। वर्ब दो प्रकार का होता है, ये देखिए, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, ये सब मैं आपको समझा चुका हूं, अभी मैंने सब सारी बातें चर्चाएं डिटेल से की, ठीक है। दो तरह का वर्ब, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट की चर्चा मैं ऑलरेडी कर चुका हूं आपसे, प्लीज जाके आप उस क्लास को देख लीजिएगा। आज मुझे नॉन फाइनाइट की बात करनी है आपसे। फाइनाइट वर्ब पूर्ण क्रिया, डिफिनीशन देख लीजिए एक बार, लिख दिया जरूर है मैंने इसमें। अ फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस, वो क्रियाएं जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदल जाती हैं, अपने रूप को बदल लेती हैं, उसी को आप बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब्जेक्ट के साथ बदलता है, कोई भी फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के साथ बदल जाएगी। टेंस बताती है, टाइम बताएगी कि वो टाइम प्रेजेंट है या पास्ट है। टेंस अकेले पूरा कर सकता है, यानी कि पूरा पूरा फाइनाइट वर्ब अकेले ही पूरे, एक फाइनाइट वर्ब में ये ताकत होती है, अकेले आके पूरा एक सेंटेंस बना सकती है। जैसे मैंने कह दिया गो, जाओ, तो ये अपने आप में एक सेंटेंस है ना, इस तरह से। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही राइट्स अ लेटर, तो देखिए ही के साथ क्या आ गया है, राइट्स, ठीक। सी रोट अ लेटर, टेंस बदल गया तो क्या हो गया, राइट का सेकंड फॉर्म रोट हो गया। दे आर स्टूडेंट्स, दे है तो क्या आया, आर आया। तो यानी कि देखिए ये जो फाइनाइट वर्ब जो अपने आप को बदल लें सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग, वो क्या है, तो फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जो वर्ब्स अपने आप को सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बदल लें और टाइम बताएं कि प्रेजेंट की बात हो रही है कि पास्ट की बात हो रही है, उसी को आप कहते हैं फाइनाइट वर्ब। देखिए राइट्स का सब्जेक्ट क्या है, ही के अनुसार बदल गया राइट्स। टेंस पास हो गया तो क्या हो गया, टेंस पास्ट हो गया तो क्या लिख गया, रोट लिख गया। पढ़ना तो हमको नॉन फाइनाइट, पढ़ना तो हमको नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो आइए देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अपूर्ण क्रिया, यानी कि जो वर्ब्स अपने आप को सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार नहीं बदलती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। हाँ, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या, डज नॉट चेंज, डेफिनेशन देख लीजिए। अ नॉन फाइनाइट वर्ब डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस, जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग ना बदले उसी को आप बोलते हैं क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब। सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलता है, टेंस नहीं दिखाता, टेंस का मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब टाइम नहीं बताएगी, ध्यान रखिएगा, ना टेंस पता लगेगा इससे, सेंटेंस को अकेले पूरा नहीं कर सकता है ना, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब का काम कर सकता है, ध्यान रखिएगा। नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती वर्ब्स हैं, काम करती हैं नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। ये चर्चाएं मैंने पीछे अभी आपसे सब की। देखिए ये जो लिखा है, आई वांट टू रीड,
तो आई सब्जेक्ट है, वांट हमारी फाइनाइट वर्ब है, और जो टू रीड है यही हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, और यहाँ वांट के ऑब्जेक्ट के रूप में आई है ना, सिंपल इन्फिनिटिव है ये। ही वांट्स टू रीड, देखिए ये वांट्स हो गया है ना, आई के साथ वांट था, ही के साथ क्या हो गया, वांट्स हो गया, और टू रीड ये बदल रही नहीं है, नॉन फाइनाइट। शी वांटेड टू रीड, देखिए ये वांट तो बदल रहा है मगर ये रीड बदल रही, टू रीड नहीं बदल रहा है, इसका मतलब क्या है, यही नॉन फाइनाइट है, और यहाँ पे नाउन का काम कर रही है, और ये वर्ब का लक्षण भी दिखा सकती है। वर्ब के लक्षण का मतलब क्या, अपना ऑब्जेक्ट भी ले सकती है। आई वॉन्ट टू रीड अ बुक, आई वॉन्ट टू रीड द न्यूज़पेपर। अब देखिए जो न्यूज़पेपर है ना, इसी टू रीड का ऑब्जेक्ट, समझ पा रहे होंगे। और इस वांट को अगर आप देखें, इस वांट का ऑब्जेक्ट ये पूरा है, टू रीड द न्यूज़पेपर, और ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है इन्फिनिटिव, किस रूप में, नाउन के रूप में। तो इसको आप कह दीजिए चाहे इन्फिनिटिव फ्रेज और चाहे कह दीजिए नाउन फ्रेज। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछे तो बेहतर है आप क्या आंसर दीजिएगा, इन्फिनिटिव फ्रेज। दरअसल क्यों, क्योंकि इन्फिनिटिव क्या होते हैं, इन्फिनिटिव या तो नाउन होते हैं, तो एडजेक्टिव होते हैं, तो एडवर्ब होते हैं। ठीक है, तो इन्फिनिटिव आए तो इन्फिनिटिव फ्रेज बोल दीजिएगा, जेरेंड आए तो जेरेंडियल फ्रेज बोल दीजिएगा, पार्टिसिपल आए तो पार्टिसिपल फ्रेज बोल दीजिएगा। ठीक, क्योंकि ये होते तो अंततः नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब भी हैं। चलिए अब देखिए, टू रीड हर जगह सेम है, इसलिए नॉन फाइनाइट वर्ब है, यानी जो हर जगह सेम है, जो बदले ना अपने आप को, जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब्स नहीं बदलती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब तीन तरह की होती है, तीन प्रकार की होती है। इन्फिनिटिव, अब मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, किसी भी इन्फिनिटिव के ध्यान रखिएगा, अगर ये इन्फिनिटिव ट्रांसिटिव वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है तो इसके 15 फॉर्म होंगे, और अगर ये इनट्रांसिटिव वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है तो इसके 9 फॉर्म होंगे। जेरेंड ट्रांसिटिव वर्ब की तरह बिहेव करेगी, तो कोई ट्रांसिटिव वर्ब जेरेंड काम करेगा, जेरेंड के रूप में आएगा, तो ध्यान रखिएगा उसके कितने फॉर्म होंगे, 4 फॉर्म होंगे, और इनट्रांसिटिव वर्ब अगर आ जाएगा तो 2 फॉर्म होंगे। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के कुल 5 फॉर्म होते हैं, जेरेंड कितने फॉर्म होते हैं, जेरेंड के कुल 4 फॉर्म होते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब के 4, इनट्रांसिटिव वर्ब के 2। अगर ट्रांसिटिव वर्ब होगी तो 4 फॉर्म पूरे, इनट्रांसिटिव वर्ब के सिर्फ और सिर्फ 2 ही फॉर्म होंगे, ऐसे फॉर्म नहीं होता है। पार्टिसिपल का टोटल फॉर्म होता है कितना, 5। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। और अगर वर्ब ट्रांसिटिव है तो 5 फॉर्म, ट्रांसिटिव वर्ब में 5 फॉर्म, और अगर वर्ब इनट्रांसिटिव हो जाए तो कितने फॉर्म हो जाएंगे, 3 फॉर्म हो जाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो लिखा है, ये पूरा पूरा जितना फाइनाइट वर्ब है हमारा, कुल फॉर्म इसके कितने हैं, 15 फॉर्म है। ठीक है, अच्छा इन्फिनिटिव मैंने आप लोग को नहीं बताया, फिर से क्लियर करता हूं मैं आपको। देखिए एक चीज, नॉन फाइनाइट कुल 15 फॉर्म होते हैं। ठीक है, अगर ट्रांसिटिव वर्ब की तरह आ रही है तो, अगर इन ट्रांसिटिव वर्ब की तरह बिहेव कर रही है 9 फॉर्म होंगे, जिसमें से इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव के 6 फॉर्म होते हैं, ध्यान रखिएगा। इन्फिनिटिव कितने फॉर्म होते हैं, 6 फॉर्म, अगर ट्रांसिटिव वर्ब है, और अगर इन ट्रांसिटिव वर्ब है तो 4 फॉर्म होंगे। ठीक, अभी सब समझ में आएगा आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको। यानी पूरा जो नॉन फाइनाइट वर्ब है कुल फॉर्म कितने हैं, 15। ट्रांसिटिव वर्ब में 15 फॉर्म, और इन ट्रांसिटिव वर्ब में 9 फॉर्म। ठीक, जिसमें से इन्फिनिटिव कितने फॉर्म होते हैं, 6, ट्रांसिटिव में 4, इन ट्रांसिटिव में। जेरेंड के कुल फॉर्म 4, पार्टिसिपल में कुल फॉर्म 5, अगर इन ट्रांसिटिव वर्ब है तो 2 ही रह जाएंगे, अगर इन ट्रांसिटिव वर्ब है तो 5 के बदले कितना रह जाएगा, 3 ही रह जाएगा। कुल फॉर्म तो होते हैं, कुल फॉर्म कितने हैं, कुल फॉर्म तो भैया, कुल फॉर्म जो है हमारे, कुल फॉर्म तो 15 है। नॉन फाइनाइट टोटल फॉर्म कितने हैं, 15 फॉर्म्स। ये 15 फॉर्म्स में क्या है,
6 इन्फिनेटिव का है, 4 जरेंड का है और 5 पार्टिसिपल का है। तो कुल कितना हो गया? 15 फॉर्म। अगर वर्ब ट्रांसिटिव है तो, और अगर वर्ब इंट्रांसिटिव है तो फिर ध्यान रखिएगा कुल फॉर्म कितने बचते हैं? 9 फॉर्म, 9 फॉर्म्स। तब इन्फिनेटिव के कितने फॉर्म हो? ये ट्रांसिटिव वर्ब के लिए था ना, तब इन्फिनेटिव कितने फॉर्म हो जाएंगे? इंट्रांसिटिव वर्ब अगर हो जाए ये, अगर यहां हो जाए हमारी क्या? इंट्रांसिटिव वर्ब, तो ध्यान रखिएगा फिर इन्फिनेटिव के 4, जेरेंड के 2 और पार्टिसिपल के 3, तो 4 2 6 3 9। तो इसी पूरे 15 फॉर्म को हम जानेंगे। ठीक, तो आइए इसी को बारी बारी से आगे बढ़ाते हैं। आइए इन्फिनेटिव की बात करते हैं। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या होता है? दो तरह का इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव विथ टू और बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब है। इन्फिनेटिव हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है और सेंटेंस में ये काम क्या करती है? नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। नाउन हो सकती है, एडजेक्टिव हो सकती है और एडवर्ब हो सकती है। ठीक, तो एक चीज अच्छा मुझको आप बताइए, अगर ये नॉन फाइनाइट इन्फिनेटिव नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है और एडवर्ब हो सकता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अंग्रेजी भाषा में कुल चीजें कितनी हैं? अंग्रेजी भाषा में कुल चीजें हैं 5, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। तो अगर नॉन फाइनाइट वर्ब एडजेक्टिव नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है और एडवर्ब हो सकता है, तो नाउन होने का मतलब कि सब्जेक्ट बन सकता है, नाउन होने का मतलब ऑब्जेक्ट बन सकता है, नाउन होने का मतलब कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, एडजेक्टिव होने का मतलब कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, यहां भी आ सकता है ना? ठीक है, और एडवर्ब होने का मतलब एडवर्बियल भी बन सकता है। इसका मतलब कि कोई इन्फिनेटिव सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन की तरह भी आ सकता है, एडजेक्टिव की तरह भी आ सकता है और एडवर्बियल के रूप में एडवर्ब की तरह भी आ सकता है। यह है पूरी बात। ठीक है, तो आइए सभी का एग्जाम्पल समझेंगे अच्छे से। आइए देखिए, एन इन्फिनेटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। इन्फिनेटिव क्या होती है? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, जनरली यूज्ड विथ टू। इन्फिनेटिव दो तरह का होता है, मैं आपको बता दूं। इन्फिनेटिव दो तरह का होता है, एक होता है बेयर इन्फिनेटिव, एक होता है इन्फिनेटिव विथ टू। इन्फिनेटिव विथ टू क्या होता है मैं आपको बता दूं, जब टू के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आप लिखते हैं तो इन्फिनेटिव विथ टू है, और जब वर्ब की सिर्फ बेस फॉर्म अकेले आ जाए तो ये बेयर इन्फिनेटिव है। जैसे मैंने लिखा टू गो, तो ये क्या है? इन्फिनेटिव विथ टू है। और अगर मैं लिख दूं गो तो ये क्या है? बेयर इन्फिनेटिव है। ध्यान रखिएगा, इन्फिनेटिव विथ टू और बेयर इन्फिनेटिव दो तरह का होता है। टू के साथ आ जाए तो इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव विथ टू, और टू के बिना आ जाए तो इसको बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। ध्यान रखिएगा इस चीज का। और जितना भी मॉडल ऑक्सिलरी है वो हमेशा क्या लेता है? बेयर इन्फिनेटिव लेता है, ध्यान रखिएगा, जिसको आप वर्ब का बेस फॉर्म बोलते हैं ना, वही। आइए देख लेते हैं, एंड इन्फिनेटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जनरली वी यूज विथ टू। ठीक है, बेस फॉर्म के साथ जब टू आता है तो उसी को आप इन्फिनेटिव बोलते हैं। मैंने आपको बता दिया दो तरह का होता है, दोनों समझा दिया मैंने आपको। ये वर्ब की देखिए, ध्यान रखिएगा, जहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दिखे आप जान जाइएगा वर्ब की बेस फॉर्म है। ये टाइपिंग एरर है ना, टाइपिस्ट को मैंने लिख के दिया था वर्ब का बेस फॉर्म, उसने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दिया है। तो ध्यान रखिएगा, जहां जहां भी आपको, जहां जहां भी कहीं लिखा मिल जाए आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस तरह से, तो आप समझिएगा उसको मैं कहना चाह रहा हूं वर्ब की बेस फॉर्म। जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी मैं बताऊंगा आपको ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म भी अलग अलग ही होती है ना। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत सारी वर्ब्स की बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म एक ही होती है, पर फिर भी अंतर तो है। कहने के लिए आप कह सकते हैं कि बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म एक ही होती है, और बी का अगर आप देखेंगे ना तो बी का बेस फॉर्म बी होता है और फर्स्ट फॉर्म होता है क्या? एम और आर। ठीक, ध्यान रखिएगा। तभी आप बोलते हैं आई वांट टू एम और अ डॉक्टर, नहीं, क्योंकि टू के बाद अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता होता तो एम और आर आती, यहां पे
आप बोलते हैं आई वांट टू बी अ डॉक्टर। देखिए वर्ब का बेस फॉर्म, बी का बेस फॉर्म क्या होता है, बी। मैं समझा दूं थोड़ा सा आपको, क्लियर कर दूं एक चीज। देखिए जो बेस फॉर्म आप देख लीजिए, मैं लिख देता हूं। देखिए जो बी है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है, बी फॉर्म है ना। अच्छा यहां पर बेस फॉर्म, बेस फॉर्म में क्या आता है, बी आता है। फर्स्ट फॉर्म जिसको जो टाइम बताता है प्रेजेंट है ना, फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है, एम और आर। इसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है वाज और वर। इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है बीन। इसका जो आईएनजी फॉर्म होता है, आईएनजी फॉर्म जिसको आप फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, फोर्थ फॉर्म होता है क्या, बीइंग। और यस या यस फॉर्म इसको आप फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं, ये होता है क्या, इज। ये है, देखिए टू के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है, ठीक है, कभी फर्स्ट फॉर्म नहीं, कभी भी नहीं। टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म, ठीक। जब कोई कहे आपसे कि फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म एक ही है, सबसे बढ़िया हमारे पास एग्जाम्पल है किसका, बी का। ज्यादातर वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म सेम है, और इसका ये मतलब थोड़ी नहीं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म एक ही चीज है। हाँ ध्यान रखिएगा, बेस फॉर्म का मतलब बेयर इन्फिनिटिव होता है वास्तव में, ठीक है। ये जो है ये बेयर इन्फिनिटिव है, तभी आप बोलते हैं, मैंने एग्जांपल दिया आपको, आई वांट टू बी अ डॉक्टर बोलते हैं आप, है ना। आप आई वांट टू एम अ डॉक्टर, आई वांट टू आर अ डॉक्टर आप नहीं बोलते हैं, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक। चलिए खैर समझा दिया मैंने आपको। एक एक बात कहीं कोई डाउट हो आप पूछिएगा, ये है मैंने समझाया आपको, ठीक। आइए, हाँ मैं क्या कर रहा था, इन्फिनिटिव बेस फॉर्म, हाँ देखिए टू के साथ वर्ब का बेस फॉर्म है ना, टू के साथ वर्ब का बेस फॉर्म, टू के साथ वर्ब का बेस फॉर्म, टू के साथ वर्ब का बेस फॉर्म। आइए काइंड ऑफ इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव के फॉर्म है ना, इन्फिनिटिव कितने प्रकार का होता है, अभी हम सब पूरे जानेंगे एक एक चीज, है ना। देखिए टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म है ना, टू रन इज इजी। अब देखिए टू रन यहाँ पे क्या है, नाउन की तरह काम कर रहा है, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है, इजी हमारा क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव है ना। आई वांट टू लर्न इंग्लिश, अब देखिए आई हमारा सब्जेक्ट है, वांट हमारी ट्रांसिटिव वर्ब है, फाइनाइट वर्ब, और चाहता हूं क्या, सीखना, टू लर्न ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नाउन की तरह आया है। और सीखना क्या सीखना, इंग्लिश, और ये अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है। देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब, सॉरी हाँ नॉन फाइनाइट वर्ब काम कर रहा है नाउन का, लक्षण दिखा रहा है वर्ब का, अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो ओवरऑल बात यह है कि ये जो लिखा है ना टू लर्न इंग्लिश, ये पूरा का पूरा इसी वांट का ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट रूप में आया है क्या, इंफिनिटिव फ्रेज, या आप कह सकते हैं क्या, नाउन फ्रेज, ठीक। तो ये जो टू लर्न है खुद नाउन है, लक्षण दिखा रहा है वर्ब का, अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है। सीखना क्या सीखना, इंग्लिश, चाहता हूं क्या सीखना, सीखना क्या सीखना, इंग्लिश। ये जो इंग्लिश है ना इस टू लर्न का ऑब्जेक्ट है, इस वांट का ऑब्जेक्ट ये पूरा, ठीक इस तरह से। यहां पे देखिए टू रन, टू रन ये हमारा सब्जेक्ट है, इंफिनिटिव है, इज हमारी क्या है, लिंकिंग वर्ब है, इजी हमारा क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, स्टूडेंट के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव है ना। तो ये है पूरी बातें, बहुत अच्छा टॉपिक होता है नॉन फाइनाइट, है ना। वर्ब चैप्टर ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेयर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव विदाउट टू, इसमें टू नहीं आता है, ठीक। तो बेयर इन्फिनिटिव का यूज कहां होता है,
जितनी मॉडल आग जल रही हैं वहां बे इन्फिनेटिव आता है। और कहाँ कहाँ आ सकता है, मेक, लेट, सी, हियर, वॉच, फील, हेल्प, है ना, इनके साथ। देखिए अभी सब पूरी कंडीशन सीखेंगे, कहाँ बे इन्फिनेटिव आता है, कहाँ इन्फिनेटिव विथ टू आता है। ठीक, इसमें भी दो दो स्ट्रक्चर्स हैं किसी किसी के, अभी सीखेंगे उनको आगे। ठीक, जैसे लिखा लेट मी गो, तो गो क्या है, यहाँ बे इन्फिनेटिव है। सी मेड हिम क्राई, तो क्राई क्या है, बे इन्फिनेटिव है, देखिए टू के बिना आया है। आई सा हर डांस, तो यहाँ पे डांस क्या है, बे इन्फिनेटिव है ना। ये सब देखिए, ये सब इन वर्ब्स के बाद जनरली आता है। कुछ और भी स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, अभी सब सीखेंगे आगे ना। ये सबका, ये इसका हिंदी लिख दिया है, वो टाइपिंग को मैंने उससे बोला था उसको जस्ट नीचे लिख दे, लेकिन उसने नीचे ऐसे अलग से लिख दिया है। चलिए आप समझ गए होंगे ना, मुझे जाने दो, उसने उसने उसे बुला दिया, मैंने उसे नाचने दिए, नाचते देखा, ये सब इसकी हिंदी है भाई, है ना। चलिए अब देखिए, मैंने ये बात आपसे अभी कही कि कोई भी जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो काम काम करता है नाउन का, एडजेक्टिव और एडवर्ब का। ठीक है, जिसमें से इन्फिनेटिव काम करता है नाउन का, एडजेक्टिव और एडवर्ब का, चरण काम करती है नाउन का, और पार्टिसिपल काम करता है एडजेक्टिव का, कभी कभी एडवर्ब का। तो अगर हम इन्फिनेटिव पढ़ रहे हैं और इन्फिनेटिव नाउन का काम करता है, एडजेक्टिव काम करता है, एडवर्ब का काम करता है, नाउन का काम करता है इसका मतलब सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसी तरह इन्फिनेटिव विथ टू यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। देखिए when टू प्लस वर्ब, वर्ब का बेस फॉर्म comes at the beginning of a sentence and does the work of a subject, it is called infinitive used as subject। देखिए ये जो लिखा है आपका, लिखा है टू स्पीक द ट्रूथ इज डिफिकल्ट। अब बताइए टू स्पीक हमारा क्या है, ये तो सब्जेक्ट है हमारा। और मजेदार बात देखिए, बड़ी बात देखिए इसमें क्या है, मजेदार चीज कहाँ गया, देखिए मजेदार बात यह है कि जो टू स्पीक है ये इन्फिनेटिव है, और ये अपना क्या ले रहा है, ये अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है। तो देखा जाए तो ये पूरा टू स्पीक द ट्रूथ, ये पूरा यहां तक हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट रूप में क्या आया है, सब्जेक्ट रूप में आया है इन्फिनेटिव ना, इन्फिनेटिव फ्रेज है पूरा, इसको नाउन फ्रेज भी मैं कह सकता हूं। एग्जाम में अगर पूछे तो आप इन्फिनेटिव फ्रेज आंसर दीजिएगा। देखिए कोई इन्फिनेटिव नाउन का काम करेगा, एडजेक्टिव काम करेगा या एडवर्ब काम करेगा, कोई पार्टिसिपल एडजेक्टिव काम नाउन का काम करेगा, जेरेंड होगा, सॉरी फिर से रिपीट करता हूं, कोई इन्फिनेटिव होगा तो नाउन का काम करेगा, एडजेक्टिव काम करेगा तो एडवर्ब काम करेगा, नाउन का काम करेगा तो नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव काम करेगा तो एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब काम करेगा तो एडवर्ब फ्रेज। कोई जेरेंड नाउन का काम करती है तो नाउन फ्रेज हो गई, कोई पार्टिसिपल एडजेक्टिव काम करती है या कभी कभी एडवर्ब काम करती है, तो एडजेक्टिव काम करेगी तो एडवर्ब एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब काम करेगी तो एडवर्ब फ्रेज। लेकिन ध्यान रखिएगा ऑप्शन में अगर इन्फिनेटिव फ्रेज दिया है, अगर पार्टिसिपल फ्रेज दिया है, अगर जेरेंडियल फ्रेज दिया है, तो आंसर आप इन्फिनेटिव फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज या जेरेंडियल फ्रेज ही कहिएगा। फिर आप नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज चक्कर में ना पड़िएगा। ठीक, क्योंकि हमसे वो पूछ रहा, बस आप देख के बता दो ये है क्या, तो इन्फिनेटिव है तो इन्फिनेटिव फ्रेज, जेरेंड है तो जेरेंडियल फ्रेज, और पार्टिसिपल है तो पार्टिसिपल फ्रेज। जैसा क्वेश्चन पूछे आप देख लीजिएगा, जैसा ऑप्शन दिया हो, ताकि मैंने समझा आपको दिया है। देखिए जो लिखा है ना टू स्पीक द ट्रूथ इज डिफिकल्ट, अब जो लिखा ना टू स्पीक द ट्रूथ, यहाँ पे टू स्पीक हमारा क्या है, इन्फिनेटिव है, अपना क्या ले रहा है, ऑब्जेक्ट। देखा जाए तो पूरा टू स्पीक द ट्रूथ ये तो पूरा हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, इन्फिनेटिव फ्रेज, और इज क्या है, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है, और जो डिफिकल्ट है ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसी के बारे में बता रहा है, टू स्पीक द ट्रूथ के बारे में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक, समझ पा रहे होंगे मेरी बात को आप। फिर लिखा है टू हेल्प द पुअर इज अ नोबल ड्यूटी। अब इसमें भी आप देख लीजिए कि जो टू हेल्प है ये हमारा इन्फिनेटिव है, और ये अपना क्या ले रहा है, ये अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है। मैंने वही तो बताया कि नॉन फाइनाइट वर्ब होते वर्ब हैं, लक्षण दिखाते होते वर्ब हैं, काम करते हैं नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का, और लक्षण दिखाते हैं किसका, लक्षण दिखाते हैं वर्ब का। जब वर्ब का लक्षण दिखाएंगे तो अपना ऑब्जेक्ट लेंगे, अपना कॉम्प्लीमेंट लेंगे, अपना एडवर्बियल, सब कुछ ले सकते हैं।
ठीक है। तो देखिए टू हेल्प इन्फिनेटिव ये अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है, तो पूरा पूरा यहां से लेकर यहां तक ये इन्फिनेटिव फ्रेज, ये टू हेल्प अपना क्या ले रहा है, ये इसका ऑब्जेक्ट है अपना खुद का, और पूरा ओवरऑल ये इन्फिनेटिव फ्रेज क्या काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, ठीक है, नाउन। तो टू हेल्प द पुअर इज अ नोबल ड्यूटी, टू हेल्प द पुअर हमारा सब्जेक्ट है इन्फिनेटिव फ्रेज, और इज हमारी लिंकिंग वर्ब है, अ नोबल ड्यूटी, तो ड्यूटी हमारा नाउन है, नोबल हमारा एडजेक्टिव है, आ हमारा डिटर्मिनर है, ये पूरा का पूरा इसमें मेन वर्ड क्या है, इसमें मेन वर्ड ड्यूटी है, ड्यूटी हमारा नाउन है, ये पूरा नाउन फ्रेज। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या आया है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है नाउन फ्रेज, ठीक। ड्यूटी नाउन, नोबल हमारा एडजेक्टिव, आ हमारा डिटर्मिनर। आगे देख लेते हैं भैया, देखिए देख लिखा है टू वेक अप अर्ली कीप्स अस हेल्दी। अब देखिए देखिए टू वेक अप अर्ली है ना, अब देखिए टू वेक अप ये हमारा इन्फिनेटिव है ना, ये अर्ली, ये इन्फिनेटिव देखिए लक्षण दिखा रहा है किसका, वर्ब का, तो ये अपना एडवर्ब ले रहा है, उठना कब, जल्दी, जल्दी उठना, उठना कब, जल्दी, तो अपना एडवर्बियल ले रहा है। देखिए यही यही क्वालिटी है नॉन फाइनाइट वर्ब्स की, होते वर्ब्स हैं, काम करते हैं नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का, और लक्षण दिखाते हैं वर्ब का। ये खुद यहां पे तो नाउन है पर लक्षण वर्ब का, खुद यहां नाउन पर लक्षण वर्ब का, वर्ब का लक्षण का मतलब क्या, जो लिखा है ना टू वेक अप, ये खुद नाउन की तरह काम कर रहा है, और वर्ब का लक्षण दिखा के अपना क्या ले रहा है, एडवर्बियल। और पूरा ओवरऑल अगर आप जब आप देखें तो टू वेक अप अर्ली ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है ना, हमारा पूरा पूरा क्या है, सब्जेक्ट, इन्फिनेटिव फ्रेज क्या है, ये सब्जेक्ट है पूरा पूरा, और इन्फिनेटिव फ्रेज है, ठीक। अंततः हुआ तो नाउन फ्रेज ही, ठीक। कीप्स अस हेल्दी, तो देखिए हमने देखा कि इन्फिनेटिव नाउन का काम कर रहा है तो सब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, क्या ही दिक्कत है। देखिए इन्फिनेटिव विद टू यूज्ड एज ऑब्जेक्ट आफ्टर ट्रांसिटिव वर्ब, किसी ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, क्या ही दिक्कत है उसमें। एक बात तो हम जान गए कि अगर वो नाउन का काम कर रहा है तो सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, है ना, और एडवर्ब काम कर रहा है तो एडवर्बियल भी हो सकता है। अच्छा, किसी प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन आता है तो प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है ना, पर हाँ जनरली हमेशा नहीं होता प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, पर कुछ प्रीपोजिशंस का ऑब्जेक्ट तो बनता ही है, अभी सीखेंगे सब आगे। तो आशा करता हूँ बात मेरी आप समझ में आ रही होगी, ठीक। तो मुझे लगता है यहीं तक रखते हैं आज क्लास, तो क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है ही नहीं कि मैं 2 4 5 मिनट में आपको बता जाऊं और आप समझ पाएं। तो आशा करता हूं बात मेरी समझ में आई होगी आपको। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद।